क्या शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के रिश्ते ठीक नहीं हैं? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के 2 दिन पहले जो मैच हुआ था क्वालीफायर 1, जिसमें शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या मैदान पर टॉस के लिए जाते हैं। वो मैच होता है गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस का। उस समय मैदान पर रवि शास्त्री होते हैं और टॉस के लिए जब जाते हैं तो एक परंपरा है क्रिकेट की दुनिया में कि दोनों कप्तान जो होते हैं वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। उस समय क्या होता है कि हार्दिक पांड्या अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए शुभमन गिल की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन शुभमन गिल जो होते हैं वह पूरी तरीके से उनको इग्नोर कर देते हैं। ये वाकया जब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सोशल मीडिया पर ये बातें जाती हैं तो हर तरफ आग लग जाती है और हर तरफ इसी चीज़ के चर्चे चलते हैं कि क्या दोनों खिलाड़ियों के बीच में किसी तरीके का कोई टसल है, कोई प्रॉब्लम्स है जो कि ये दोनों लोग आपस में बता नहीं रहे हैं और छुपा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं शुभमन गिल जो हैं वो जूनियर हैं और हार्दिक पांड्या सीनियर हैं। तो होता है, कई बार देखा गया है क्रिकेट की दुनिया में इस तरीके के टसल होते हुए। लेकिन जहाँ तक बात रही कि दोनों भारतीय क्रिकेट के सितारे हैं और दोनों एक सुपरस्टार प्लेयर हैं और इस तरीके की दिक्कत होना, दो बड़े खिलाड़ियों के बीच में, दो कैलिबर वाले प्लेयर के बीच में इस तरीके की दिक्कत होना टीम के लिए बेहतर नहीं माना जाता। ठीक है, आप आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हो, उस समय आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हो, तो कई बार होती है कुछ चीज़ें हो सकती, कुछ टसल हो सकते हैं, लेकिन वो टसल केवल मैदान पर होना चाहिए। वो मैच शुरू होने के बाद होना चाहिए और मैच ख़त्म होने के पहले ही वो चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की टेंशन मैदान पर दिखी वह किसी को भी पसंद नहीं आई। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी हार्दिक पांड्या के बारे में युवराज सिंह ने खुलकर विरोध किया था और ये बताया था कि टीम में कुछ प्लेयर ऐसे हैं। उन्होंने पूरा इशारा किया था, आज के 4 साल पहले की बात है कि युवराज सिंह ने पूरी तरीके से टारगेट किया था हार्दिक पांड्या पे कि वो भी एक अनुशासनहीन प्लेयर हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी यह भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। और जहाँ तक रही शुभमन गिल की बात, तो शुभमन गिल इस समय रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद वह भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए गए हैं। और रही बात कि वनडे की, तो वनडे की कप्तानी रोहित शर्मा अभी भी कर रहे हैं और टेस्ट टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को दी गई है। सूर्य कुमार यादव उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये कंट्रोवर्सी बड़े लेवल पे आ गई है। इस समय चारों तरफ, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे जो भी हो, हर तरफ इसी चीज़ के चर्चे चल रहे हैं कि और मेन चीज़ ये है कि जब इस तरीके की घटना घटी, जब शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या को इग्नोर किया, उस समय हार्दिक पांड्या जो थे वह रवि शास्त्री के पास इंटरव्यू देने के लिए पहुँच गए। तो ये जो दृश्य था ये बिल्कुल बेहतर नहीं था, लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भारतीय क्रिकेट के दोनों सितारे हैं उनके बीच में किसी भी तरीके की टसल नहीं होनी चाहिए और यही भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। और जहाँ तक रही बात क्रिकेट की दुनिया की, तो जो क्वालीफायर मैच हुए उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें आरसीबी और पंजाब 2 टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि दोनों टीमें आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। कहीं ना कहीं जो आरसीबी फैंस होंगे वो हमेशा ये उम्मीद लगा के बैठते हैं, इस साल कप नाम दे। एक टैगलाइन है दोस्तों जो कि आप ट्विटर से लेके पूरे सोशल मीडिया पे हर तरफ फैलता है। हर साल जो आरसीबी फैंस है वो उम्मीद लगा के बैठते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी टीम जो है वो इस बार जीत जाएगी। और आरसीबी की जो आन मान शान है वह हमारे प्यारे विराट कोहली हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है कि फाइनल में कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले ये जो खबरें हैं जो कि चारों तरफ फैल रही हैं, आग की तरफ फैल रही हैं कि हार्दिक पांड्या और गिल के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि दोनों बड़े खिलाड़ी हैं और बीसीसीआई जो है, अगर कोई प्रॉब्लम है भी, कि होता है कि जहाँ पर बर्तन होते हैं, जहाँ 10 बर्तन होंगे वो खनकेंगे, कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत आएगी। ऐसा होता है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि एक परिवार होता है तो परिवार में भी बहुत तरीके की समस्याएं होती हैं, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि हम मिलकर उसका समाधान निकाल लें। और किसी भी तरीके की समस्या जो आती है तो जो घर का प्रधान होता है, जो घर का हेड होता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि दोनों लोगों को बैठाकर उन चीज़ों को, उन सारी समस्याओं का हल निकालें। और इस समय आप जानते ही हैं कि जो क्रिकेट की जो सबसे सुप्रीम बॉडी है इंडिया में वह है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर इस तरीके की कोई दिक्कत है तो इंग्लैंड टूर जाने से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। इसी के साथ कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट होगा हम उसको लेकर आएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।